अब वो चंडाल जाति की माताएं सब इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होकर अब वो क्या करे, किसको भजे। उसमें एक महिला ऐसी थी जिसका नाम था कौर। अब वो कौर महिला ऐसी थी कि जितनी भी उसकी जात की माताएं थी सबको बिठाकर पार्वती जी का, शिव जी का गुणगान किया करती थी, शंकर भगवान को भजा करती थी, माता पार्वती का स्मरण किया करती थी, शिव का स्मरण किया करते थे। क्यों? कारण क्या? क्योंकि शंकर भगवान, देव अधिदेव महादेव भगवान शिव एक ऐसे हैं, भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो सबके हैं, पशु के, पक्षी के, जलचर के, थलचर के, वायुचर के, सबके होती है। कौर नहीं जानती जो भगवान की आराधना कैसे होती है। कौर नहीं जानती कि भगवान की पूजन, आराधना, उनकी भक्ति कैसे होती है। वो नहीं जानती। एक तो उसने भगवान शंकर का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी का, पार्थिव। और दूसरा उसने मिट्टी की एक गौर बना ली, गौर। और सारी जितनी माताएं थी, चंडाल कुल की जितनी माताएं थी उनकी जात की, सब बैठ गई। और बैठकर उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना प्रारंभ करी। अब आराधना में तो लग गई, पर बात इतनी सी अड़ गई कि इनके पास में भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ। अब भोग क्या लगाए, भोग क्या दिया जाए? मां, जब भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, जब भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं, अब क्या भोग लगाए, क्या भोग दिया जाए? उसी में से एक महिला उठकर गई, कहने लगे अपन ने जो अभी खाया था ना उसमें थोड़ा सा बचा हुआ रखा है, चलो अपन भोग में रख देते हैं। झूठा कौर के हाथ में लाकर दिया। कौर ने सबके साथ मिलकर मां भवानी को, मां दुर्गा को, मां अष्टभुजा धात्री, मां भगवान को सम्मुख में वो झूठा ही रख दिया, झूठा। भगवान शंकर देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न। जब मेरे महादेव प्रसन्न हुए, मेरे भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, मेरे देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, अधिक प्रसन्नता शंकर जी के चेहरे पर थी। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, आप इतने प्रसन्न कैसे नजर आ रहे? इन्होंने तो झूठा सामान का भोग लगाया, झूठन का भोग लगाया, और आप प्रसन्न दिख रहे। इन्होंने तो झूठन का भोग लगाया है और आप प्रसन्न दिख रहे हो। झूठन का भोग लगाए और आप प्रसन्नता दिखा रहे। शंकर भगवान कहने लगे, कोई भक्त ऐसा भी मिलता है जिसके पास कुछ नहीं होता तो अपना ही खाया हुआ भगवान को समर्पित भी कर देता है। कोई भक्त ऐसा मिलता है, कोई भक्त ऐसा मिलता है। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु तो क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए? क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए? और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं, जो भी था भगवान शंकर के सामने था। भगवान के सम्मुख में जैसे ही दिया, पार्वती जी हंसने लगी। शिवजी को मुस्कुराता हुआ देखकर पार्वती ने पूछा, कि झूठा दे रही हैं? झूठा? ये झूठा दे रही हैं? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती प्रेम से दिया गया झूठा भी भोग लगाना पड़ता है। प्रेम से दिया है, झूठा भी भोग लगाना पड़ता है। झूठा? हां, पार्वती मैया ने तो झूठा का भोग स्पर्श ना किया। शंकर भगवान ने झूठे का भाग
जैसे ही उठाया, उठाते से ही उस भाग में से थोड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। जो नीचे गिरा तो उसमें से पार्वती जी का एक अंश प्रकट हो गया। मां मातंगी सामने प्रकट हो गई। मां मातंगी सामने प्रकट हो गई। जैसे ही मातंगी माता प्रकट हुई, सुंदर उनका हरा वर्ण है, लाल वस्त्र है और सुंदर मां का आशीर्वाद आनंदमय देने वाली मेरी मां सम्मुख में जैसे ही प्रकट हुई, प्रकट होते से माता पार्वती ने पूछा शंकर जी से, ये कौन है? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, अपने भक्त के झूठे भोजन को पाने के लिए तुमने ये तुम्हारा एक अवतार मातंगी के रूप में लिया है। मातंगी के रूप में? प्रभु, क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? शिव जी कहते हैं, मैं मातंग बनकर तुम्हें प्राप्त होऊंगा। मैं स्वयं मातंग बनूंगा, तुम मातंगी बनोगे। शंकर जी के 10 अवतार में से एक अवतार है भगवान शंकर का, एक नाम है मातंग। शिव जी का एक नाम है मातंगेश्वर महादेव और पार्वती जी का एक नाम है मातंगी। कौन सी माता? जम के बोलो जरा। मातंगी। माता मातंगी ऐसी हैं जिनको झूठे का भोग लगता। आज भी किसके लिए प्रकट हो गए शिव? किसके लिए? जो लोग कहते हैं कि भगवान शंकर तो लोग कहते हैं, कोई कहते हैं कि इनसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते धन वालों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहे करोड़पति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते संपदावान से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। करोड़पति से, धनपति से दुनिया के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर करोड़पति और धनपति से मेरा महादेव नहीं। मेरा महादेव तो तुम दिल से पुकारो उससे प्रसन्न हो जाता है। करोड़ों के धन से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होता, लाखों के धन से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होता। मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारा निर्मल मन जो तुम्हारे पास में है वो तुम दे दो शंकर, जो तुम्हारे पास है।